नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व। परेड मैदान में किया रावण का दहन। सीएम धामी ने की शिरकत। कहा असत्य पर हुई सत्य की जीत। ग्यारह राज्यों के 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। 9 परियोजनाएं। उत्तराखंड की रक्षा मंत्री बोले, भारत सबसे सुरक्षित और मजबूत देश बनेगा। सीएम धामी ने जताया आभार। रामलीला में वानर बने 2 कैदी। हरिद्वार जेल से फरार। सीता माता की खोज के बहाने निकले। 22 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागे। पूर्व सीएम रावत ने कसा तंज। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी शुरू। श्री हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद दिखा मनमोहक नजारा। सुबह शाम महसूस होने लगी ठंड। और 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। विजयदशमी के मौके पर पंचांग गणना के बाद तय हुई तिथि। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। और जन टीवी के सभी दर्शकों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं दशहरा पर्व से ही जुड़ी हुई कुछ खबरों की। राजधानी में विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर में रेस कोर्स, बन्नू स्कूल, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज, प्रेम नगर, पटेल नगर सहित 6 से ज्यादा जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रावण दहन का मुख्य आयोजन दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी की तरफ से देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान में किया गया। रावण दहन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रावण दहन से पूर्व भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो कालिका माता मंदिर से शुरू होकर शहर के कई हिस्सों से होते हुए परेड ग्राउंड पहुंची। शोभा यात्रा में हनुमान जी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। दशहरा मेला और पुतला दहन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग परेड ग्राउंड पहुंचे। तेज धमाकों के साथ सबसे पहले लंका दहन किया गया और फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को आग लगाई गई। आखिर में हजारों लोगों की भीड़ के सामने अहंकारी रावण धू-धू कर जल गया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस दौरान आतिशबाजी का लुत्फ लिया। रावण दहन के मौके पर मेले का भी आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने मिलकर खरीदारी की। आप सबको असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक विजयदशमी एवं दशहरे पर्व की आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं मां जगदम्बा और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, आज अधर्म पर धर्म की जीत है, आज बुराई पर अच्छाई की जीत है, सत्य पर असत्य की जीत त्योहार है। उसको हम पूरे भारत में त्योहार मनाया जाता है। और आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हमारे अंदर भी एक रावण है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बुराई है। आज हम संकल्प लेकर जाए कि जो हमारे अंदर का रावण है उसको हम समाप्त करेंगे। को रामनगर में दशहरा पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, राम रावण के बीच हुए भीषण युद्ध का मौजूद दर्शकों ने पूरा आनंद लिया, तो वहीं हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने भगवान राम की पूजा करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित किए। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया गया। इसके बाद आकर्षक आतिशबाजी भी की गई। पुतला दहन के बाद भगवान राम की विजय यात्रा पूरे नगर में बैंड बाजे के साथ निकाली गई। मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान एसडीएम राहुल शाह को भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी, तहसीलदार कुलदीप पांडे पूरे मेले की निगरानी पर जमे रहे।
रुड़की के नेहरू स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतले तैयार किए गए हैं। खास बात यह है कि इन पुतलों को बनाने वाले कारीगर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पिछली पीढ़ी ये कारोबार करती हुई आ रही है। पुतले बनाने वाले कारीगर शकील अहमद ने बताया, उनके द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले बनाए गए हैं। रावण का पुतला हंसने के साथ साथ आग लगने के बाद इस बार रोकर भी दिखाएगा, ऐसा उन्होंने बताया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों को एक नई चीज देखने को मिलेगी। और ये पुतले 65 फुट, 50 फुट, 45 फुट। 3 पुतले बनाएंगे। जी। कितनी आतिशबाजी का इसमें इस्तेमाल तकरीबन इसमें होता है? आतिशबाजी काफी अच्छी आतिशबाजी, रंग बिरंगी आतिशबाजी चलेगी और मनोरंजन बहुत अच्छा होगा। इस बार कुछ विशेष रावण में बताया गया, पुतले में क्या विशेष है? जी, अब तो ये एक तो ये मुंह खोलता है, उसके बाद शाम को जब आग लगेगी इसमें रोने की आवाज आएगी। होने के बाद भी आएगी। प्रतिवर्ष आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो 3 साल हुए मुझे आते। जी कमेटी के लोगों का सहयोग पूरा मिलता है? जी जी। और रामलीला का महोत्सव है और धूमधाम से मनाया जा रहा है। सारी कमेटी इतनी डिसिप्लिन में रहती है, मंत्री जितने भी होते हैं सब आगे तारीफ करते हैं। उत्तराखंड की नंबर 1 रामलीला है। बिल्कुल कोई भी बीडीगंज में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। लास्ट डे था कल भी, अपने झंडा दिवस तक वहाँ फुल पैक था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें 9 परियोजनाएं उत्तराखंड की शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से मौजूद थे। उत्तराखंड में जिन 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें गढ़वाल क्षेत्र में करछा पुल, मींग गधेरा पुल, घस्तौली पुल, पागल नाला पुल और देहरादून जनपद में शिवालिक परियोजना का कार्यालय और रहने का स्थान शामिल है। कुमाऊं क्षेत्र में सुरिंघाट पुल, चिमला पुल, पैनागढ़ पुल और गोसीगढ़ पुल का लोकार्पण किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को हरिद्वार में जेल से कैदियों के भागने के मामले में राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर सवाल उठाए। से 2 कैदियों के फरार होने की घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फरार कैदियों में पंकज, जो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, और राम कुमार, जो विचाराधीन कैदी में शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह ढोभाल और जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह तुरंत जिला कारागार पहुंचे। फरार कैदियों की खोजबीन के लिए जिले भर में नाकाबंदी कर दी गई है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह ढोभाल ने बताया कि जेल प्रशासन और पुलिस दोनों ही कैदियों की तलाश में जुट गई है और उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, जिन्होंने सुराग जुटाने के लिए जांच शुरू की। जेल प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा में खामियों पर इस दौरान सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्त बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, और लोगों ने निरीक्षण किया है अंदर कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। इनके जो होमगार्ड वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे, तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, वो दोनों यहाँ से फरार हो गए। कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकने यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है।
इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंचकुला थाना सिरपुर में किया गया है। सिद्धपीठ मां नंदा देवी मंदिर लाता गांव में विगत 9 दिनों से लगातार शतचंडी महायज्ञ और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा था, जो कि विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ साथ ब्रह्मभोज के साथ उसका समापन भी हो गया। आपको बता दें, इस शुभ मौके पर आज के दिन सैकड़ों की तादाद में माता के भक्त सिद्धपीठ मां नंदा देवी के मंदिर में पहुंचे और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सीमांत घाटी के भाटिया जनजाति की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर सुंदर झूमेलो लोक नृत्य का आयोजन भी किया। ग्रामीणों का कहना है, हमारे गांव की इष्ट देवी सिद्धपीठ मां नंदा देवी के मंदिर में पहली बार शतचंडी महायज्ञ और प्रवचन का आयोजन किया गया, जिससे समस्त क्षेत्रवासियों में खुशहाली बनी रहे। आज दशमी के दिन पूर्ण आहुति के बाद सभी निवासियों को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया है और ये जो शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया वो क्षेत्रवासियों और देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए यज्ञ किया जा रहा है। आज समापन के अवसर पर सभी को प्रसाद के रूप में ब्रह्मभोज का आयोजन किया जा रहा है। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्योहारी सीजन को देखते हुए दून पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह स्वयं पेट्रोलिंग और पैदल गश्त कर यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एसएसपी देहरादून ने पछवादून के सेलाकुई, सहसपुर और हरबर्टपुर क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और आम जनता से जानकारी लेकर स्थानीय पुलिस को पेट्रोलिंग और पैदल गश्त करने और यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रखने और ऐसे मौके पर होने वाली चैन स्नैचिंग जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। एसएसपी देहरादून ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अब देखिए, जिस तरह का त्योहार का सीजन अभी चल रहा है इसमें, और आगे भी दशहरा भी है, दिवाली भी है, उसको देखते हुए शहर देहात में सभी पुलिस को अलर्ट रखा गया। खासकर बाजारों में इस तरह से क्रियाशील रहे, वहाँ घूमे वहाँ पर, और साथ ही साथ पैदल भ्रमण करें। और कुछ पछवा दूर में जैसे देखा होगा आपने, पहले अवैध अतिक्रमण और इस तरह की शिकायतें आई थी, जिस पर कार्रवाई के लिए भी यहाँ बताया गया था। और अब एक काफी सारे समय से कुछ शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पर कुछ तरह के इलीगल हट्स बन गए हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा या तो रूम बन गए जहाँ पर शराब पीने की या अवांछनीय गतिविधि की शिकायत मिली है। क्योंकि आज इस पर स्पेशली जो इनपुट था उस पर अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, खासकर त्योहार को देखते हुए भी कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना भी ना हो। और इस तरह के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर जो छोटे छोटे जो देखा गया कि ढाबे हैं उसमें अवैध रूम टाइप के बनाए गए या बैठने के रूम बनाए गए, जो कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों के लिए यूज हो रहे हैं। ऐसी काफी सारी शिकायतों को आज बताया गया यहाँ पर, और अलग अलग पुलिस टीम वहाँ पर चेक कर रही है कि किन कारणों से वहाँ पर क्या एक्टिविटी चलती है, और अगर कोई गलत आदमी पाया जाएगा या कोई गलत एक्टिविटी पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी बताया गया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दीपक सैनी नाम का युवक खुद को कलयुग का भगवान बताता नजर आ रहा है। वीडियो में युवक देवी देवताओं का अपमान करता हुआ भी दिख रहा है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद रानीपुर कोतवाली में कई स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर युवक के खिलाफ शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है, युवक ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और जल्दी ही युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की बात कही। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। एक दीपक सैनी नाम का व्यक्ति है
तो उसने अपने आप को कलयुग का भगवान श्री राम बता रहा है। और हमारे जो खाटू श्याम जी हैं और अन्य देवी देवता हैं, उनकी तस्वीर वगैरह फाड़कर और उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें डस्टबिन में डाल रहा है और उन्हें गाली गलौज कर रहा है। और जिससे जितने भी हमारे सारे श्याम प्रेमी और जितने हिंदू भाई लोग हैं, सबके मन में पूरा रोष है। और हम प्रशासन से, शासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति पर जो हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है और जो पूरे सनातन धर्म पे एक कलंक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। चंपावत के ग्राम पंचायत चौकी में पांडवकालीन भीमपुत्र महाबली घटोत्कच के मंदिर में 5 दिवसीय घटोत्कच महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यापारिक मेले की धूम मची हुई है। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में खेलकूद, बौद्धिक प्रतियोगिताओं के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। स्टार नाइट में इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन के गीतों में दर्शक देर रात झूमते नजर आए, तो वहीं लोक गायिका माया उपाध्याय, गजेंद्र राणा, सुरेश राजन के गीतों का भी दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं महोत्सव में दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई हुई है, जहां क्षेत्रवासी जमकर खरीदारी कर महोत्सव का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मनोरंजन के लिए झूले और चरखे भी लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग प्रथम नवरात्रि से लेकर के विजयादशमी तक पूजा अनुष्ठान के कार्यक्रम और उसके बाद 5 दिन का मेला कार्यक्रम और अंतिम 3 दिन हम लोग रंगमंची सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे पूजा अनुष्ठान के साथ साथ हमारे क्षेत्र की जनता को सामान्य जानकारी हो। इसके लिए हमारे यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं, ताकि हमारे लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जान सकें। खबर हरिद्वार से है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुस्लिम युवकों के खाने में थूकने, पेशाब करने की घटनाओं का पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया है। योग गुरु रामदेव ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसी घटनाओं से मुस्लिम धर्म और कुरान पाक का प्रचार नहीं होता है। मुस्लिम और कुरान ऐसी घटनाओं से बदनाम हो रहे हैं। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई। कहीं थूक दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता। इससे इस्लाम, हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्म गुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है। लोग पुलिस के होते हुए भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लूट, हत्या, खूनी संघर्ष से लेकर लोगों पर दिन दहाड़े फायरिंग करने के मामले भी अब लगातार सामने आ रहे हैं। यहां तक कि आरोपियों के हाथों में तमंचे लिए फोटो और वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है। इसके बावजूद आरोपियों को लक्सर पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है, जिसके चलते क्षेत्र में आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और लगातार लक्सर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय लक्सर के अंदर किस कदर क्राइम फैल रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। जगह से रोज हमारे को जो संज्ञान मिला है कि लक्सर क्षेत्र में जो ये नए लड़के हैं ये अवैध तमंचों से फायरिंग कर रहे हैं, तो इसमें पुलिस ने संज्ञान ग्रहण करा है। प्रतापपुर वाले में हम लोगों को अभी तक तहरीर नहीं मिली है, परंतु हमारे द्वारा जो हमारा प्रिवेंटिव मोड है उसमें 151 में 4-5 लोगों को हम लोगों द्वारा जेल भेजा गया था, परंतु उनसे तमंचे की बरामदगी नहीं की गई थी। लेकिन इसमें जो भी वीडियोस पुलिस के समक्ष आई हैं उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देंगे और जो भी अभियुक्त हैं उनको हम लोग जो भी धाराएं हैं या जो भी उनके अगेंस्ट जो एक्शन होंगे उसमें उनको बुक करने की कार्रवाई अमल में लाएंगे। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर की रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि कपाट बंद होने की तिथि
विजयदशमी के पर्व पर तय की गई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन को पहुंचे। सरकार और मंदिर समिति के प्रयासों से सभी यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराई हुई है। अभी तक 11 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, 13.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे और इस तरह 24.5 लाख तीर्थयात्रियों ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन किए हैं। 38 लाख तीर्थयात्री चार धाम यात्रा पर पहुंचे हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।